अब मैं टॉपिक शुरू कर रही हूं बेटा, तो सारे जोर से बोल के बताएंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है। जोर से कहा था। टेंस शब्द बना है बच्चों टाइम से। किससे बना है? टाइम से। तो उस वर्ब को ध्यान से सुन लेना, उस वर्ब को टेंस कहा है जो क्या दिखाती है। टेंस कुछ और नहीं है, यूज ऑफ वर्ब ही है। टेंस कुछ और नहीं है, वर्ब का एक इस्तेमाल है जो हमें समय के अनुसार वर्ब को लगाना सिखाता है। उसे नाम क्या दे रखा है? अगर आप कुछ किताबों को नोट करते हो तो उसमें नाम भी ये लिखा होता है, टाइम एंड टेंसेस। सिर्फ टेंस नहीं लिखा होता, क्या लिखते हैं? टाइम एंड। तो टेंस ही टाइम है, टाइम ही टेंस है, और ये दोनों की जड़ कहां है? इसलिए वर्ब के बाद टेंस पढ़ाया जाता है। बच्चे को वर्ब ताजी ताजी याद होती है, वो कनेक्ट जल्दी होने लग जाता है। तो वो वर्ब जो टाइम दिखा रही है उसका नाम रख दिया। जैसे अगर हमें इंग्लिश की किसी भी लाइन में इज से सेंटेंस बना दिख रहा है तो हम समझ जाते हैं आज में बात हो रही है। अगर किसी भी लाइन में वॉज से सेंटेंस बना दिखा है तो हम समझ जाते हैं। और अगर कहीं पे बेटा विल शेल बी से सेंटेंस बना दिख रहा है तो हम समझ जाते हैं। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, बोर्ड पे ना तो सब्जेक्ट क्लियर है, ना ऑब्जेक्ट क्लियर है, ना काम क्या हो रहा है ये क्लियर है। काम भी नहीं पता क्या हो रहा है सेंटेंस में, कौन कर रहा है ये भी नहीं पता, कहां कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस पर कर रहा है, कुछ नहीं पता। सिर्फ वर्ब लिखी मैंने और आपने टेंस बता दिया जी। इज है तो प्रेजेंट, वॉज है तो पास्ट, और विल है तो। मैं आपको यहाँ पे क्या सिखाना चाह रही हूं? मैं ये सिखाना चाह रही हूं किसी भी टेंस को पहचानने के लिए सिर्फ उसकी वर्ब पता होनी चाहिए, ना सब्जेक्ट, ना ऑब्जेक्ट, ना एक्शन, ना कुछ और। अगर आपको वर्ब पता है तो आप टेंस पहचान लोगे। हिंदी बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। टेंस में ये लाइन में बहुत जोर लगा के बोलती हूं क्योंकि मैंने मेरे बच्चे को ता है, ती है, ते है, था, थे, थी, गागेगी ये करके टेंस करते देखा है। अब हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने स्कूल में ऐसा सीखा है। पर अब आप स्कूल में नहीं हो तो हमने टेंस में क्या सीख लिया जी? अपने को गागेगी, ताते थी, रहा रहा रही नहीं करना। जो स्कूल का टीचर पढ़ाता था वो टेंस नहीं पढ़ाता था, वो ट्रांसलेशन पढ़ाता था। क्या पढ़ाता था? ट्रांसलेशन का मतलब होता है हिंदी लिखी है और इंग्लिश बनानी है। ट्रांसलेशन का मतलब है इंग्लिश लिखी है और हिंदी। तो उसके लिए ताते थी काम भी आता था। वह यह काम कर रहा था, इसकी इंग्लिश बनानी है तो बच्चे को रहा था से हेल्प मिलेगी। आपका एग्जामिनर रहा था लिखेगा क्या पेपर में? गागेगी लिखता हो, ब्रैकेट में ताते थी लिख के दे? नहीं ना। आपका एग्जामिनर हिंदी का एक भी शब्द नहीं लिखेगा, इसलिए आपको वो हिंदी वाला तरीका काम नहीं आएगा। आपने अगर अपना टेंस पहचानना है तो आपने सीधा आइडेंटिफाई करना है उस टेंस की क्या वर्ब। इसे कहते हैं टेंस का बेसिक। टेंस को वर्ब की मदद से पहचानने को कहा जाता है टेंस का बेसिक।